अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत ही ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या पीरियड से पहले हम अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है या नहीं देता, और कौन सा ऐसा बेस्ट टाइम है कि जब हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ सबसे पहले मेंशन करना चाहती हूँ कि जो कपल्स बिल्कुल न्यूली मैरिड होते हैं, जिनकी नई नई शादी होती है, या फिर जो काफ़ी देर से ट्राई कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो वो हर दूसरे दिन अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितनी दफ़ा प्रेगनेंसी टेस्ट किया, उससे आपका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है। बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका किस दिन आपने टेस्ट करना है, तो वो आपको सही रिज़ल्ट देगा, या कौन सा ऐसा बेस्ट टाइम है कि जब आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो आपको दोबारा से वो टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किया जाता है कि अगर मैं अपने शोहर से मिली हूँ तो उसके कितने दिनों के बाद मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ये नहीं पूछते हैं कि कब करना चाहिए टेस्ट, यही बस सोचते हैं कि कब हमारा टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। बहुत सी सिचुएशंस बनती हैं। तो एक सिचुएशन तो ये है कि अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है कि आपकी ओवुलेशन कब हुई। ओवुलेशन वो दिन होता है जब आपका ओवरी में से एग रिलीज़ होता है, और उन दिनों में अगर आप अपने शोहर से मिलते हो तो आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि आपका ओवुलेशन डे कौन सा है। सेकंड थिंग, अगर आपकी इम्प्लांटेशन का आपको कुछ नहीं पता है। इम्प्लांटेशन वो होती है कि जब आपका एग फर्टिलाइज हो जाता है, स्पर्म से मिल जाता है, उसके बाद वो बच्चादानी के अंदर अपने आप को जोड़ता है, तो उस टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। और प्रेगनेंसी टेस्ट भी तभी पॉजिटिव आता है जब वो फर्टिलाइज्ड एग अपने आप को बच्चादानी के अंदर जोड़ेगा, तो फिर उसमें से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसको हम कहते हैं HCG, और यही हार्मोन आपके यूरिन के अंदर डिटेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो अगर आपको अपनी ओवुलेशन का भी नहीं पता है, इम्प्लांटेशन का भी नहीं पता है, तो आप आराम से चुप करके बैठ जाएं और वेट करें कि जब आपके पीरियड्स मिस होंगे, उसके तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करो। वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पीरियड्स लेट हो गए, मिस भी हो गए, लेकिन उसके बाद जो है वो मैंने टेस्ट किया लेकिन वो मेरा नेगेटिव आया। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आपका हमेशा से पीरियड्स रेगुलर रहे हैं और आपको ऐसे सिम्टम्स भी अपेयर हो रहे हैं कि आपकी प्रेगनेंसी है, लेकिन आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो पीरियड्स बहुत सी रीजंस की वजह से लेट हो जाते हैं। तो अगर आपके शुरू से रेगुलर हैं लेकिन इस बार लेट हो गए हैं, तो आपको चाहिए कि आपने जो 3 से 4 दिन के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, वेट करो, 1 हफ्ता और वेट करो, और 1 हफ्ते के बाद उस टेस्ट को रिपीट करो, तो वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट दे देगा। या तो उस टाइम में आपको पीरियड्स आ जाएंगे जो कि किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है लेट हुए हों, या फिर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको पीरियड से पहले कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है, या फिर पीरियड से पहले आप किस टाइम पे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करो तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। वैसे तो आपको अगर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स का भी पता हो तो उससे भी आपका आइडिया लगा लेते हो कि मेरी प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमने पीरियड से पहले ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आ गया, तो वो किस केस में होता है। आपको उसमें 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो आपका ओवुलेशन डे कौन सा है, इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन होती है, साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो मेरी डिटेल में इसके ऊपर वीडियो मौजूद है, आप उसे चेक कर लो। तो अगर आपको पता है कि आपका ओवुलेशन डे कौन सा है, अगर आपका सब चीज़ें नॉर्मल हैं और आप अपने ओवुलेशन डे पे अपने शोहर से मिले हो, तो उस टाइम पे आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, मतलब कि एग जो है वो स्पर्म से मिल जाता है। लेकिन उस फर्टिलाइजेशन की वजह से आपका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है। आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है जब आपकी इम्प्लांटेशन होती है, मतलब कि वो फर्टिलाइज्ड एग अपने आप को बच्चादानी के अंदर जोड़ता है, और फिर उसमें से हार्मोन रिलीज होता है HCG, जो कि डिटेक्ट किया जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट में। तो उसकी वजह से आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो जिस दिन का आपको पता होगा कि मेरी ओवुलेशन इस दिन हुई है और आपने अपने शोहर से मिल लिया, तो उसके तकरीबन 6 से 10 दिन लगते हैं आपकी इम्प्लांटेशन होने में।
तो कुछ लोगों की ऐसा भी होता है कि छठे दिन ही इम्प्लांटेशन हो जाए और इम्प्लांटेशन के तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद आपका जो है वो रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाता है, और ये सब आपके पीरियड से पहले ही हो जाता है। कुछ लोगों को इम्प्लांटेशन के साइन एंड सिम्टम्स भी अपेयर होते हैं, तो उसकी वजह से भी उन्हें आइडिया हो जाता है कि हमारी इम्प्लांटेशन हो चुकी है, तो अब हमें 2 से 3 दिन वेट करना चाहिए और उसके बाद हमें अपना टेस्ट कर लेना चाहिए। तो जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा इस चीज़ के बारे में, आप उसको उतने आसानी से जो है वो समझ सकोगे कि आपने किस टाइम पे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। तो ओवुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवुलेशन को कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। इसमें प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और जब आपकी इम्प्लांटेशन होती है तो ये आपके पीरियड्स की जो डेट होती है उससे तकरीबन 1 से 2 दिन वैसे ही रहते होते हैं, और उसमें आपको सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी अपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उन्हीं उसी टाइम में आपके पीरियड्स भी मिस हो जाते हैं। तो अगर आप तब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो वो पॉजिटिव आएगा, अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकी होगी तो। घर में कैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किया जा सकता है? बहुत ही इजी है, यूरिन टेस्ट किया जाता है। लेकिन आपने हमेशा जब सुबह उठते हो और आपका फर्स्ट यूरिन होता है, उससे आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है। एक स्ट्रिप मिलती है, प्रेगनेंसी स्ट्रिप, उसके ऊपर सारी जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि उसको कैसे यूज़ करना है, उसकी किस साइड को जो है वो यूरिन में आपने डिप करना है और किस लेवल तक करना है। उसके बाद आप उसमें से उसे निकाल लो और साइड पे 3 से 4 मिनट के लिए रख दो। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पानी जो है वो उसको टच ना करे, और सेकेंड थिंग, आपका जो यूरिन है, जिस कंटेनर में आप यूरिन लोगे वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें भी पानी नहीं होना चाहिए। देन 3 से 4 मिनट के बाद वो आपको रिजल्ट दे देता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर उसके ऊपर 2 लाइन्स अपेयर होती हैं डार्कर, तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है, और अगर उसके ऊपर एक ही लाइन अपेयर होती है तो वो नेगेटिव है। अच्छा, अक्सर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि एक जो है वो डार्कर लाइन अपेयर हुई है और एक लाइटर लाइन अपेयर हुई है, तो इसका क्या मतलब है? ये बहुत सी रीजंस की वजह से होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी पे होगी। देन सेकेंड टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट, जो कि बीटा HCG जिसे कहते हैं। ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है यूरिन के मुकाबले में। तो अगर आपके पीरियड्स हमेशा से रेगुलर हैं और आप यूरिन टेस्ट कर रहे हो लेकिन वो नेगेटिव आ रहा है, तो एक बार कंफर्मेशन के लिए आपको चाहिए कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लो। ब्लड टेस्ट में अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी होती है HCG की, तो वो ईज़िली डिटेक्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देती है। लेकिन आप बार बार खून नहीं निकलवा सकते हो, इसलिए आपको तभी करवाना चाहिए जब आपको कोई और मतलब यूरिन से आप उसको इजीली नहीं चेक कर पा रहे हो, आपके पीरियड्स भी मिस हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हैं और कभी ऐसा हुआ भी नहीं है, तब आपको चाहिए कि आप अपना बीटा HCG का टेस्ट करवा लो। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।